हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज़ भारत, अर्थात इंडिया या भारत, केवल दो ही नाम हमारे देश का संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की प्रशासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक प्रशासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, संसदात्मक व्यवस्था में विधायिका का जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व क्या है? तो यह एकल न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य क्या अंतर है? ये न्यायिक समीक्षा का। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। फ्रेंड्स, यहाँ पर भारतीय संविधान के मूल तत्व दिए गए हैं, जैसे समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता। यह सब भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? तो यह कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में जनगण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो फ्रेंड्स 52 सेकंड है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो यह केसी व्हेयर का है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो यह संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। यहाँ संघ एवं राज्य के अलग अलग संविधान के बारे में कोई वर्णन नहीं है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है। अगला क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी व्हेयर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। फ्रेंड्स, भारत में जनता ही सब कुछ है। अगला क्वेश्चन, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह किसने कहा था? यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, यह किसने कहा था? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया? तो यह सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ये जी ऑस्टिन ने कहा। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो यह राष्ट्रपति में निहित होती है। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका दिया गया है, जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के अवसर हैं? समानता, स्वतंत्रता, या ऐसे भी कभी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? स्वानंद भारती वाद में कहा गया था फ्रेंड्स, जो कि 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर संविधान संबंधी विचार दिया गया है, जिसे पढ़ लेते हैं हम लोग। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री तथा ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। वहीं अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में कोई भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो यह 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो यह एस.आर. बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत के रूप में। अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की
प्रस्तावना का आरंभ होती है हम भारत के लोग से, बी द पीपुल ऑफ इंडिया जैसे शब्दों से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? तो यह मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, मौलिक कर्तव्यों में भी है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा किया गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? तो यह के.एम. मुंशी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरीबारी मामले में 1960 में कहा था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को भारत के संविधान की मूल आत्मा कहा है। मतलब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।